काही नाही, 10 मिनिट वेळ झाली, जास्त नाही. सरांचं काम पटकन केलं त्यांनी, का सर काय केलं का ते. सभी भाइयों और बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी साड़ी समाज भाइयों को बहनों को वंदन। पहले तो माफी चाहूंगा कि कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण थोड़ी सी ये मुलाकात जो है वो थोड़ी 10-15 मिनट थोड़ी सी देरी से चल रही है। घड़ी में शायद 8:15 हुए हैं। 15 मिनट हम देरी से चल रहे हैं, लेकिन हम 9 बजे इसको बिल्कुल खत्म करेंगे, क्योंकि मुझे 9 बजे दूसरी एक ऑनलाइन मीटिंग है। आज की ये जो हमारी मुलाकात है ये 107वीं मुलाकात है। जी राइट सर, 107वीं मुलाकात है आपकी। 107 अभी तक हमने 106 इंटरव्यूज कंप्लीट किया है। मतलब ये मान लीजिए कि 85 इंटरव्यू तो मेरे जो सहयोगी मित्र थे और उन्होंने अपने 50 घंटे दिए और मैंने अभी तक 106 घंटे दिए। 106 घंटे अपने आप में बड़े मायने रखते हैं। अगर 106 घंटे अगर मैं लिखने बैठ जाऊं तो खुद का आत्मचरित्र लिख दूं या एक बड़ी किताब लिख दूं मैं, अगर 106 घंटे बैठूं तो। और ये जो सैक्रिफाइस हो रहा है मेरी तरफ से, तो ये सैक्रिफाइस केवल इसलिए है कि अपने समाज के उन व्यक्तियों का परिचय सारे विश्व को हो जाए। वैसे देखा जाए तो वर्धा महात्मा गांधी जी सेवाग्राम आए थे। सेवाग्राम का आश्रम जो है ये नागपुर विभाग में वर्धा जिले में सेवाग्राम नाम का आश्रम महात्मा गांधी जी का था। वर्धा जो है वो महात्मा गांधी जी के नाम से ही फेमस है। वर्धा है ये मुंबई से जब हम कोलकाता हावड़ा जाते हैं नागपुर की दिशा से, तो महाराष्ट्र के नागपुर स्टेशन के पहले हमको वर्धा रेलवे का स्टेशन आता है, मध्य रेल के ऊपर है वो। और उसी वर्धा शहर के एक निवासी, हालांकि 8-10 मुझे एक बात कहने में थोड़ा ये भी लगेगा कि ये ग्राम पंचायत सचिव है। यस। और ये मुझे मालूम ही नहीं था बिल्कुल। ये वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के वर्धा के जिला प्रमुख है, ये तो मुझे पता था। सक्रिय कार्यकर्ता है ये भी पता था, सामाजिक कार्यकर्ता है ये भी पता था, लेकिन ये ग्राम पंचायत सचिव है मुझे पता नहीं था। तो चलो एक बात और मेरे ध्यान में आ गई कि ग्राम पंचायत के ये सचिव है, मतलब ये जिसे हम मराठी में ग्राम सेवक कहते हैं और हिंदी में इसे ग्राम सचिव कहा जाता है। तो ऐसे एक महनीय व्यक्ति हमारे साथ में है जिनका नाम है श्री दत्तात्रेय दिवटे। दत्तात्रेय दिवटे साहब जो है ये वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के हमारे वर्धा के जिला प्रमुख है। महाराष्ट्र सरकार में ग्राम विकास विभाग में ये वहाँ के ग्राम पंचायत के सचिव है और वर्धा शहर के जानी मानी हस्ती है साड़ी समाज की। संगठन उन्होंने बहुत ही अच्छा किया हुआ है वर्धा में। सभी लोगों को इकट्ठा करते हैं, अगर किसी का जन्मदिन हो तो खुद उसका जन्मदिन उसके घर जाके वो सेलिब्रेट करते हैं, सभी लोगों को लेके जाते हैं। बीच में भी हमने देखा कि कोरोना की महामारी में जितने भी कोरोना योद्धा ने अपना योगदान दिया था, सभी वर्धा के जितने भी कोरोना योद्धा थे उनको सबको इन्होंने अपने घर पे बुलाया और सम्मान पत्र और सर्टिफिकेट देके उनको सम्मानित किया। मतलब केवल ये बैठे नहीं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मुझे शायद मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन कोरोना की महामारी में अनाज बांटने का भी शायद कार्य दत्तात्रेय दिवटे सर ने किया हुआ है वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन की तरफ से। मतलब वो सरकारी नौकरी में होने के बावजूद भी अपना काफी समय साड़ी समाज के विकास के लिए दे रहे हैं। मैं उनका अभिनंदन व्यक्त करता हूँ सभी की तरफ से। सर आप मराठी में बिल्कुल बात कर सकते हैं, बिल्कुल डोंट वरी। दत्तात्रेय दिवटे साहब, आपका तो वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन की इस 107वीं मुलाकात में पहले तो मैं विजय वक्त हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। सर दिवटे बोले तो हुबली का नाम आता है। यस यस। दिवटे अगर कहा जाए तो हुबली का नाम आता है। एकदम वर्धा कैसे आ गया? सर जी नमस्ते। नमस्कार। तो वर्धा ये बात ऐसे सर, मेरा प्रॉपर नेटिव जो है वो यवतमाळ से है। यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये उमरखेड तालुका आहे आणि त्या उमरखेड तालुक्यामध्ये पोफळी नावाचे एक गाव आहे। ज्या गावामध्ये आपल्या समाजाची बऱ्यापैकी कुटुंब आहेत, त्या ठिकाणचा मी रहिवासी आहो. परंतु शासकीय सर्व्हिसच्या निमित्ताने मागील 25 वर्षापासून
वर्धा जिल्ह्यामध्ये मी वास्तव्याने स्थायिक आहो. पूर्वी समुद्रपूर तालुक्यामध्ये माझी ग्रामसचिव म्हणून नियुक्ती होती. त्यानंतर माझं पदोन्नती झाली आणि मी ग्रामविकास अधिकारी म्हणून मागील 10 वर्षापासून काम करीत आहो. आणि सांगायचं म्हणजे वर्धा जिल्ह्याच्या बाबतीत सामाजिक परिस्थिती जर सांगायचं झालं सर, तर वर्धा जिल्ह्याची अ, गांधी जिल्हा म्हणून एक जागतिक स्तरावर ओळख प्राप्त झालेली आहे. आणि या वर्धा जिल्ह्यामध्ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आणि आचार्य विनोबा भावे यांचे 2 आश्रम अगदी लगत 7-8 किलोमीटरच्या अंतरावर वर्धा शहरापासून आहेत. महात्मा गांधींचं वास्तव्य इथं म्हणजे भारतीय स्वातंत्र्याच्या पूर्वीपासूनच आहे आणि इथूनच भारतीय स्वातंत्र्याच्या चळवळीला सुरुवात झालेली आहे. चले जाव आंदोलनाला सुरुवात झालेली आहे. या ठिकाणी महात्मा गांधींनी अगदी 10 ते 12 वर्षाचं त्यांचं वास्तव्य होतं. त्याचप्रमाणे आचार्य विनोबा भावे जे आहेत, त्यांचा पवनार धाम स्थित इथून एक 5-6 किलोमीटर अंतरावर आश्रम आहे आणि इथूनच त्यांनी याची सुरुवात केली होती. कशी म्हणतो आपण त्याला? विनोबा भावे पवनार असताना शास्त्री झाले होते. चले जाओ आंदोलन. चले जाव आंदोलन नाही सर. हे महात्मा गांधी राष्ट्रपती भावे यांचे असते. भूदान चळवळ जी होती सर विनोबा भावेंची, फार मोठी भूदान चळवळ राबली त्यांची. ती सुद्धा या जिल्ह्यामध्ये सुरू झाली आणि या 2 व्यक्तींच्या नावाने, या 2 महात्मांच्या नावाने वर्धा जिल्ह्याची भूमी ही पावनभूमी झालेली आहे. आणि जागतिक शाळी फाउंडेशनच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर वर्धा जिल्ह्याचं प्रतिनिधित्व जागतिक शाळी फाउंडेशनच्या स्तरावर मला करण्याची तुम्ही जिल्हा प्रमुख म्हणून संधी दिली, त्याबद्दल मी तुमचा अतिशय अगदी शतशः आभारी आहो. सर मेरे सवाल का जवाब मुझे अच्छी तरह से नहीं मिला है। मेरा सवाल ये था आपका कि दिवटे कहाँ तो हुबली का नाम आता है। यस 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 सर, बराबर है। और आप तो ऐसे ऐसे गांव का नाम लिया आपने, यवतमाल, बिल्कुल ही रिमोट एरिया है। और यवतमाळ मतलब आप रहने वाले कहाँ के हैं? यवतमाळ उमरखेड तालुका सर। हुबळीचं आपल्याशी काही कनेक्शन नाही। हुबळीमध्ये कनेक्शन नहीं, ओके, वही तो मैं आपसे वही अपेक्षा है मेरी, वही उत्तर की अपेक्षा है मेरी कि आप बरोबर वहां से। अच्छा, बताइए सर। हुबळीमध्ये दिवटे परिवार आहे मोठ्या प्रमाणामध्ये। दिवटे परिवार तो मुंबई में भी है, वैसा कुछ ये नहीं है उसमें। दिवटे तो सभी जगह पे है आजकल। आया महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा सोलापूरमध्ये दिवटे या परिवार दिवटे आहे। बहुत है। हाँ। तो यवतमाळ में आप रहते है ना? यवतमाळ हे माझं मूळ ठिकाण। यवतमाळ में कौन सा गांव बोला आपने? उमरखेड तालुक्यातील पोफाळी नावाचं गाव आहे। अच्छा, कितने घर थे वहां पे? या ठिकाणी आपल्या समाजाचे एक 20-25 कुटुंब आहेत। देवी और सज्जन हो, आपको पता नहीं होगा कि यवतमाल कहाँ पे है। यवतमाल बहुत ही रिमोट एरिया है, मतलब मराठवाड़ा में आता है यवतमाल। मुझे ऐसा लगता है कि यवतमाल में ट्रेन भी नहीं जाती है। अगर जाना हो आपको तो बस से सफर करना पड़ता है। एक तो आपको अकोला जाना पड़ेगा, या फिर यहाँ से इस साइड से वाशिम जाना पड़ेगा, और वहां से फिर यवतमाल के लिए आपको बस या कार से जाना पड़ेगा यवतमाल को। यवतमाल के हमारे जिला प्रमुख है श्री अभयजी डोईफोडे। अभयजी डोईफोडे हमारे यवतमाल के वो जिला प्रमुख है। तो उनको मैंने कहा है कि एक बार अगर मैं यवतमाल आऊंगा तो यवतमाल, वाशिम, हिंगोली, इन तीन जिलों का एक बड़ा प्रोग्राम कहीं तो भी रख देंगे। तो उस समय यवतमाल मेरा जरूर जाना होगा, क्योंकि सोलापुर तो हमेशा जाता हूँ, कोल्हापुर जाता हूँ, इचलकरंजी जाता हूँ, नासिक, पुणे जाता हूँ, अदोनी जाता हूँ, तिरुपति जाता हूँ, बेलगांव जाता हूँ, बेंगलुरु जाता हूँ, हुबली भी गया हूँ, अहमदाबाद जाता हूँ, सूरत जाता हूँ, बड़ौदा जाता हूँ, सभी दूर जाता हूँ। लेकिन इस रिमोट एरिया में अभी तक मैं गया नहीं हूँ, वर्धा में भी गया नहीं हूँ। लेकिन इस बार तो कोरोना की महामारी खत्म हो जाने के बाद में, जब भी लॉकडाउन थोड़ा शिथिल हो जाएगा और आवागमन का रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तो मैं जरूर ही यवतमाल, वर्धा, वाशिम, हिंगोली का एक बड़ा टूर निकालूंगा। सर जी, उमरखेड़ के तहसील में आप रहते थे, आप वर्धा आए, ग्राम विकास अधिकारी है आप। ये ग्राम सचिव कहा जाता है इसको, पंचायत सचिव कहा जाता है इसको। सर, अपने देश की रचना बहुत, कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपने देखा तो प्रधानमंत्री मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री है, वहां पे सब सचिव लोग रहते हैं, और उन सचिवों से सबसे बड़ा होता है वो, उसे कहते हैं मुख्य सचिव, प्रधान सचिव।
उसी हिसाब से अगर आप मुंबई में हमारे मंत्रालय में आओगे तो हमारे यहाँ आपको सब सचिव मिलेंगे और एक मुख्य सचिव। तो रचना इतनी सुंदर बनाई हुई है कि वहां पे अगर मुख्यमंत्री के साथ में मुख्य सचिव होता है तो यहाँ पे सरपंच जी के साथ में पंचायत का सचिव होता है। मतलब बराबर. कॉन्स्टिट्यूशन में इतना सुंदर ये लोकशाही की जो आपने डेमोक्रेसी की जो रचना की हुई है, पंचायत राज व्यवस्था की जो रचना की, बहुत ही अच्छी। ग्राम विकास अधिकारी है आप, ग्राम सचिव है, पंचायत सचिव है। आपको और एक सलाह दूंगा मैं कि बीच में अमेजॉन प्राइम पे एक पंचायत करके एक वेब सीरीज आई हुई है, पंचायत, अमेजॉन ओके. प्राइम वीडियो के ऊपर। तो एक पंचायत तो एक बार देख लेना आप, आपके जीवन जरूर के जरूर. ऊपर ही आधारित है वो। सर जी, पंचायत सचिव कब हुए आप? आपका अपॉइंटमेंट कब हुआ? सर माझी नियुक्ती 1997 मध्ये झाली. 1997? ओके ओके ओके। हो गई. हाँ. तो पोस्टिंग कहाँ मिली आपको? यहाँ पे मिली पोस्टिंग? समुद्रपूर समुद्रपूर तालुका है यहाँ से. वर्धा जिले में, वर्धा जिले में। हाँ, वर्धेवरून एक मतलब 40 कम से किलोमीटर कम अंतर आपको आहे. 23-24 साल हो गए अभी सर्विस के लिए, है ना? हाँ, 24 साल हो गए तो बराबर. अभी आपकी पोस्टिंग कहाँ पे ग्राम? अभी हिंगनाट तालुका है जहाँ पे हम्म, अलीपुर नाम की ग्राम पंचायत है. वहां पे है। कितना दूर है हाँ, वर्धा से सर ये? वर्धा से ये आता है अभी 30 किलोमीटर. ओके। सर जी, हमको बहुत सारे लोग आज सुन रहे हैं, कल भी हाँ. सुनेंगे, यूट्यूब पे भी देखेंगे। थोड़ी सी यस मुझे यस. वर्धा जिला जो है, उस हाँ. वर्धा, अगर आपको जानकारी हो तो, हाँ, क्योंकि वो शायद आपको जानकारी है वैसे, लेकिन वर्धा जिले में कितने गांव आते हैं और उस गांव में शायद कितने लोग रहते होंगे? और वहां के अपने कोई वर्ल्ड शाली फाउंडेशन के जो चीफ है, क्या उनके आप नाम भी बता सकते हैं लोगों को? देखिए, अगर आपके पास में कागज नहीं है तो रहने दीजिए, लेकिन फिर नहीं भी नहीं. वर्धा जिले में सर अपनी पॉपुलेशन कितनी होगी? वर्धा जिले की अपनी पॉपुलेशन ना सर साड़ी 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 समाज की. साड़ी समाज की 20-25 फैमिलीज है जिसमें 100 से 150 के करीब लोक संख्या है, ज्यादा नहीं. ज्यादा नहीं है वर्धा जिले में। Yes. नहीं, चलो एक घर भी हुआ तो वहाँ साड़ी तो है कम से कम, है हाँ ना? हाँ. अच्छा। आणि साडी समाजाच्या इथे 2-3 कॅटेगरी आहे सर. साडी, सुतसाडी, या चतुर साडी अशा 2-3 नहीं सर, अभी कॅटेगरी तो कैसा है कि मध्ये. देखो, डब्ल्यूएसएफ जो प्लेटफॉर्म है वो सभी साड़ी लोगों के हाँ, लिए है ना? सब साड़ी वो उसमें तो तो मैं हम बराबर मैं है. तो बिल्कुल आज तक हमने कभी Yes. किया नहीं और आगे भी हम कभी करेंगे नहीं। नहीं नहीं, बराबर है हाँ, बराबर है. आपको शायद आपने देखा होगा, कल रात को हाँ. एक इंटरव्यू था, वो गुजर साड़ी समाज से थे, यस यस यस. बुरहानपुर से गुजर साड़ी समाज से थे। और 2-4 दिन के बाद में एक माहुर साड़ी समाज का भी एक इंटरव्यू मैं कंडक्ट करूंगा। हाँ हाँ. इसका मेरा सिर्फ इतना ही ये है, मतलब कि अगर ये सभी लोग जो है एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आए, किसी को ऐसा ना लगे कि यार ये एक ही व्यक्ति, एक ही समाज को लेके चल रहे, एक ही जाति को लेके चल रहे, एक ही पूर्ण जातियों को लेके चल रहे। मेरा प्रयास तो ये रहेगा कि सब लोगों ने मिलके इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आना चाहिए और अपना विकास करना चाहिए, अपनी प्रगति करनी चाहिए। 24 साल तो हो गए सर नौकरी को, आप वहीं सेटल हो गए आप फिर वर्धा में। हाँ सर. हाँ. मैं लोगों को और एक बात बताना चाहूंगा कि डॉक्टर प्रकाश बाबा आमटे जी के जो बड़े सुपुत्र है, छोटे सुपुत्र है डॉक्टर विकास आमटे, मतलब डॉक्टर बाबा आमटे जो थे, उनका जो आनंदवन आश्रम है वो भी वर्धा के पास में ही है, वरोरा में। मतलब वरोरा हम वरोरा. जब वर्धा से अगर चंद्रपुर चले जाओ तो हमें वो आश्रम देखने को मिलता है, आनंदवन। और चंद्रपुर से आगे चले जाओ तो हेमलकसा में हमको डॉक्टर प्रकाश बाबा आमटे जी का लोक बिरादरी प्रकल्प हमको देखने को मिलता है। सर, वर्धा नागपुर विभाग में आता है वर्धा। 24 साल से रह रहे हैं आप यहाँ पे। हाँ सर. कैसा है फैमिली, कितने बच्चे हैं? सर मला 2 मुलं आहेत. एक मुलगा आणि एक मुलगी आहे. क्या करते हैं वो? मुलगा बीटेक मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग झालेला आहे. तो सध्या गोव्याला जॉब करत आहे. ओके। आणि मुलगी आर्किटेक्ट करत आहे. ती सुद्धा सध्या म्हणजे लॉकडाऊन असल्यामुळे मुलासोबत गोव्यामध्येच क्लासेस करत आहे. अच्छा, कहीं ऐसा तो ना हो जाए कि आप गोवा में स्थित हो जाए? बता नहीं सकते सर, जरूर हो जाएंगे लगे तो. बिल्कुल जरूर हो जाना सर, गोवा अच्छी हाँ, प्लेस है, बहुत ही अच्छी प्लेस है बच्चे की गोवा। वही रहे. नहीं, अगर बच्चे वो की वही रहे कि यहाँ बच्चे बच्चे अगर वहाँ रहते हैं तो बिल्कुल निर्णय लेंगे। यहाँ पे भी एक घर है आपका, तो वहाँ पे भी रही, कोई इश्यू नहीं रहेगी। सामाजिक सेवा में कब से आए सर? सर सामाजिक सेवेमध्ये तसं मी एक 90-91 पासून काम करतो. वर्धा में? 90 हां, वर्धा, यवतमाळ
नांदेड या तिन्ही जिल्ह्यांसाठी मी पूर्वीपासून काम करतो. तर 90-91च्या वेळेस माझं वय अगदी 20-22 वर्षाचं होतं. त्यावेळेस आपल्या समाजामध्ये असे इतरत्र संस्था नव्हत्या किंवा काही जिल्हा स्तराच्या, स्टेट स्तराच्या अशी संस्था होती आपली. परंतु मी पहिल्यांदा आपल्या समाजाचं जे जीवेश समाचार मासिक होतं, ते पूर्वी जळगाववरून प्रकाशित होत होतं. त्या मासिकाला वर्धा, यवतमाळ आणि नांदेड जिल्ह्याचा जिल्हा प्रतिनिधी म्हणून काम करत होतो. आणि आपल्या समाजामध्ये ज्या काही घडामोडी घडत होत्या त्याची माहिती लिखित स्वरूपात समाचारकडे जात होत्या. समाचारला बरेच वेळेस माझं काही स्वलिखित साहित्य, काही संग्रहित साहित्य अशा प्रकारचे लेख सुद्धा देत होतो. महत्वाचं म्हणजे मी माझ्या स्वलिखित साहित्यामध्ये विनोदी एक पुष्प परिवारातील लग्नपत्रिका दिलेली होती. तर ती विशेष करून बारगजे सरांनी तिला प्रसिद्धी दिली होती. आणि वर्धा जिल्ह्याचं प्रत्येक जिल्ह्याचं जे जिल्हा वार्तापत्र म्हणून मासिकामध्ये प्रसिद्ध करायचं ठरवलं होतं मासिकांनी. तर त्याचं प्रथम पुष्प म्हणून यवतमाळ जिल्ह्याने त्याचं शब्दांकन केलेलं होतं. या सर स्क्रीनवर या. ओके. अरे आवाज गेला सर, आवाज. नहीं सर, आप बताते जाइए, मैं सुन रहा हूँ। मेरा माइक मैंने म्यूट करके रखा हुआ है। बच्चे ओके, अब ओके. थोड़ा नाही आप आगे आवाज नाही नहीं नहीं सर, ओके, बिल्कुल ओके. तुम्ही बिल्कुल जर आप समोर नाही राहिले तर मग बोलता नाही येत. बोला सर, सांगा तुम्ही. अरे सरांचं काय बोलायचं आहे. 1991 से आप सक्रिय है सर। वर्ल्ड हाँ, साड़ी फाउंडेशन से जुड़ने से पहले, हाँ, जुड़ने से पहले कार्य का स्वरूप कैसा रहा है फिर भी आपका? अच्छा, मेरा वर्ल्ड साइड सवाल ऐसा है कि आप हाँ, वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के जुड़ने से पहले की बात करो सिर्फ, कि हाँ, हाँ, आपका बरोबर, बरोबर. कार्य का स्वरूप कैसा रहा? जागतिक साडी फाउंडेशन पूर्वी सर समाजामध्ये जे काही कार्य चालत होती, इतर समाजाच्या ज्या संस्था होत्या वर्धा, नागपूर या ठिकाणी इकडे प्रॉपरली यवतमाळ, वर्धा ह्या जिल्ह्यामध्ये समाज खूप प्रमाणामध्ये कमी आहे. त्यामुळे इथे काही असे कोणते समाजाचे सामाजिक कार्यक्रम होत नव्हते किंवा इथे यवतमाळ आणि वर्धा ह्या जिल्ह्याला काही आपल्या सामाजिक संघटना नाहीत. त्यामुळे या जिल्ह्यांमध्ये काही अशी विशेष प्रकारची कामं आम्हाला करता आली नाहीत. मी काही असा खूप मोठा कार्यकर्ता सामाजिक म्हणून नाही आहो. परंतु एक सामाजिक कार्याची आवड होती आणि आवड आहे. म्हणून अमरावती जिल्ह्यामध्ये जे काही कार्यक्रम व्हायचे समाजाचे वधूवर पालक मेळावे, अ, विवाह मेळावे, या मेळाव्यांना मी आवर्जून उपस्थित राहायचो आणि एक कार्यकर्ता म्हणून तिथे सर्वसाधारण कार्यकर्ता म्हणून या कार्यक्रमाला मी नेहमी झटायचो. या जिल्ह्याची जी काही माहिती त्यांना लागत होती ती सुद्धा देत होतो. जसं आपला सुद्धा यापूर्वी मेळावा ठरला होता आपण जालन्याला. त्यावेळेस जसे आम्ही इथून वधू-वरांची नावं जमा केली, फॉर्म भरून घेतले होते. त्या पद्धतीने त्या मेळाव्यांमध्ये सुद्धा मी अशी कामं करत होतो. जीवेश्वर महाराजांचे जन्मोत्सवाचे वगैरे कार्यक्रम होतात. या कार्यक्रमांना सुद्धा मी जाणीवपूर्वक जात होतो या ठिकाणी. वेगळे असे या जिल्ह्यामध्ये खूप काही मोठे कार्यक्रम घेता नाही आले आम्हाला, लोकसंख्या जास्त नसल्यामुळे. वैसे वर्धा में मेरे रिश्तेदार भी रहते हैं सर, अमोघ वकारे येस, येस, येस. और प्रहलाद यावलकर जी। हो, हो, हो. ये दोनों भी जो है वो मेरे रिश्ते में लगते हैं। हं, हं, हं. कहीं भी जाओ तो कहीं ना कहीं तो रिश्ता यहाँ से वहां से तो निकलता ही है। येस, येस. बरोबर आहे सर, उस बरोबर. परिवार से मेरा बहुत ही ऋणानुबंध का संबंध रहा हुआ है। हं, हं. जब भी वर्धा आऊंगा तो जरूर उनसे भी मैं मुलाकात करूंगा। या सर, आपलं वर्धा जिल्ह्यामध्ये, गांधी जिल्ह्यामध्ये, यस, विनोबांच्या जिल्ह्यामध्ये आपलं स्वागत आहे. बिल्कुल आएंगे सर। यापूर्वी आपला जो कार्यक्रम घ्यायचा होता त्यावेळेस सुद्धा आम्ही तुम्हाला आमंत्रण दिलं होतं. परंतु कोरोनामुळे आपल्याला तो कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात घेता नाही आला. हाँ सर। कोरोना योद्धांचा जो सत्कार घ्यायचा होता, सीनियर नहीं सर, अभी सिटीजनचा भी सत्कार मैं घ्यायचा होता. नागपुर भी जाऊंगा। मैं एक्चुअली नागपुर में मेरी हाँ, लड़की पढ़ती है। एक्चुअली हाँ, लॉकडाउन हाँ. में यहीं पे है वो। जब मैं उसको छोड़ने जाऊंगा नागपुर तो हं, हं. जरूर एक 2-3 दिन का प्रोग्राम रखूंगा। अभी तो ऐसा हाँ, हुआ है सर जी कि समय है लेकिन कहीं जा नहीं सकते, प्रॉब्लम ये है। बरोबर आहे, और अगर बरोबर आहे. पूरा ये सब खत्म हो जाए लॉकडाउन वगैरह तो फिर हां, ड्यूटी ऐसी चालू हो जाती है कि लोगों से बात करने के लिए भी मेरे पास में समय नहीं मिलता है। तो मैंने ये सोचा कि चलो जितना समय का सदुपयोग हम कर सके उतना कर लेंगे। हं, हं. सर जी, वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन से परिचय कब हुआ? सर आपलं जेव्हा पहिल्यांदा हे झालं होतं
वर्धापन दिनाचा कार्यक्रम, पहिला वर्धापन दिनाचा जो कार्यक्रम होता. देखिए सर, कार्यक्रम कैसे हुए मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। येस, येस, 29 येस. अक्टूबर 2017 को लोकार्पण हुआ था। हां, लोकार्पणच्या कार्यक्रमापासूनच. अच्छा, लोकार्पण का कार्यक्रम में आए थे आप हां, 2017 में? पहिला लोकार्पणचा जो आपला कार्यक्रम झाला होता रवी भवनला, कोणत्या रवींद्र नाट्य मंदिराला. हम्म, हम्म. तेव्हापासून जे सतत जे 3 कार्यक्रम झाले, त्या 3ही कार्यक्रमांना मी होतो. मागच्या अरे वर्षी बाप रे! आणि हां, हां. अच्छा, उस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति थी। हो, हो, हो सर मेरे होतो मी. मुझे कब से पहचानते हो? तुम्हाला सुद्धा सर त्याच कार्यक्रमापासून पहिल्यांदा मी तुम्हाला त्याच कार्यक्रमामध्ये पाहिलं लोकार्पणच्या. ओके, 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 हां, ओके. आणि तेव्हापासूनच तुम्हाला मी ओळखायला लागलो. नहीं, मुझे लगता है कि 2-1 साल हुए अपनी ज़्यादा जान-पहचान हो गई। उससे पहले इतनी जान-पहचान नहीं थी, हमारा इतना इंटरकनेक्शन नहीं था। हां, हां. लेकिन मुझे बरोबर आहे. ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोकार्पण 2017 में हुआ था जो, तब भी आप उस प्रोग्राम में सम्मिलित हुए थे। हो सर, लोकार्पणच्या कार्यक्रमापासून मी सतत आपले जे कार्यक्रम होतात. सर, अगले जब भी कार्यक्रम होंगे तो वर्धा के बहुत सारे लोगों को लेके आइए आप। जरूर, क्योंकि जरूर. याची हो. देही याची डोळा, उस कार्यक्रम हं, को हं, कोई हं. देखता नहीं तो उसको वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन क्या है, ये अगर जानना है तो हां, रविंद्र हां. नाट्य मंदिर में एक बार तो बिल्कुल हाजिरी लगाना जरूरी है, आवश्यक है, ऐसा मुझे लगता है। आपलं वर्धेचं जे आता नवीन प्रतिनिधी मंडळ आहे, सर्व तिथे यायला तयार आहेत. परंतु आता आपला कार्यक्रम कोरोनामुळे लटकला का नाही, त्यामुळे नहीं सर, इस साल तो हम कार्यक्रम नहीं करेंगे। कल हमारी हां, ट्रस्टी लोगों की मीटिंग हुई थी। कल बरं. हमारे वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के जो मैनेजिंग ट्रस्टी और ट्रस्ट मंडल है, 13 लोगों की कल एक एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी। तो उस मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया कि इस साल हम लोग वर्धापन दिन नहीं करेंगे और 2022 में ही हम 5वां वर्धापन दिन बड़े धूमधाम से करेंगे। अब वो वर्धापन दिन कहाँ करना है, तो कई लोगों ने कहा कि हम इचलकरंजी में करेंगे, हं. कई लोगों ने अपनी राय दी कि हम आंध्र प्रदेश में कर लो, हम व्यवस्था करते हैं। कई ने कहा कि मध्य प्रदेश के इंदौर में कर लो, और कई ने कहा कि रविंद्र नाट्य मंदिर में जो एक माहौल होता है, वो माहौल आपको दूसरी जगह नहीं देखने को मिलेगा। बरोबर आहे, हार्ट ऑफ द बरोबर. सिटी का वो रविंद्र नाट्य मंदिर का माहौल ही बहुत अलग होता है। वहाँ हं. पे और लोग मुंबई भी देखने आते हैं, खास हां, हां. करके लोग तसं. मुंबई देखने भी आते हैं, मुंबई घूमने के लिए भी आते हैं। प्रोग्राम का प्रोग्राम भी होता है, मुंबई देखनी भी हो जाती है। तो वो तो हर अगले साल ही डिसाइड करेंगे। सर, मैं एक बात आपको कहना भूल जाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं अभी बता देता हूँ कि वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन ने बहुत सारे प्रोग्राम किए और एक उपक्रम हमने लाया हुआ है, वो है कि हमारे साड़ी समाज की कम से कम 2 लाख फैमिलीज होगी टोटल वर्ल्ड में, और हम चाहते हैं कि इस पृथ्वी धरा पर हमारे 2 लाख वृक्ष लगे। तो हमारा एक ऐसा निवेदन रहेगा आपसे कि आप भी वर्धा के अपने जितने परिवार है उनको कहिए कि कम से कम 20-25 जितने भी एक परिवार से जितने से ज्यादा वृक्ष लगा सके तो उतने वृक्ष लगाएंगे। 27 जून से 11 जुलाई तक 15 दिन में ये वृक्ष लगाने का कार्यक्रम है। अब ये वृक्ष कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, पौधे कहाँ मिलेंगे, किस प्रकार के पौधे लगाना आवश्यक है, ये सभी जानकारी आपको जल्द से जल्द 15 तारीख के पहले हम दे देंगे। लेकिन ये बात अगर मैं भूल जाऊं तो इसलिए पहले आपको बता दी कि वृक्ष रोपण का जो कार्यक्रम है उसको आप वर्धा जिले में जरूर लगाइए। सर जी, आप वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के जिला प्रमुख हैं। कभी वर्ल्ड हेलो, मेरी बात को सुन रहे हैं सर आप? हां सर, बताइए, हाँ सर, बताइए. आप वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के वर्धा के जिला प्रमुख हैं और मैंने देखा है कि आप बहुत एक्टिव रहते हैं। मतलब हमने जब जालना में वधूवर सम्मेलन का आयोजन किया था तो भी आपका एक्टिवनेस बहुत बड़ा था, ज्यादा था। मैंने देखा कि आप खुद मोटिवेट होके बाकी लोगों को भी बताते हैं, उनको भी उस प्रोग्राम में सम्मिलित करते हैं। मैंने ये भी देखा कि आपने कोरोना की महामारी में जो कोरोना योद्धा थे उनका भी सम्मान किया था, उनको भी, और मेरी शायद उस टाइम वीडियो कॉलिंग के ऊपर मेरी बात भी हुई थी लोगों के साथ, बरोबर आहे सर. मैंने सभी लोगों से बात भी की थी। उसके बाद में मैंने ये भी देखा कि अपने साड़ी समाज के जो भी व्यक्ति वहां पे रहते हैं वर्धा में, उनका अगर जन्मदिन हो तो आप खुद बुके वगैरह या फूल वगैरह लेके सभी लोगों को इकट्ठा करके उनके घर में जाते हैं। सर, ये संगठन बहुत आवश्यक होता है, तो ये इसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या क्या आप वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के जिला प्रमुख होने के नाते वहां आज तक क्या क्या, जो भी छोटा बड़ा जो भी हो, क्या क्या क्या
कार्य हुआ? इथे संघटनात्मक कार्य माझं नेहमी चालूच असते सर. इथे जसं पूर्वी असं कोणी भेटीगाठी करीत नव्हतं, तर मी सर्वांच्या संपर्कात राहण्याचा प्रयत्न करत असतो नेहमी. आणि आपण जे सांगितलं की बाबा हे वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम आपल्याला 2 लाख वृक्ष लावायचे आहेत, की आपले 2 लाख कुटुंब आहेत आणि 2 लाख वृक्ष आपल्याला लावायचे आहेत. आमच्या इथे कुटुंब संख्या कमी आहे, त्यामुळे मी त्या कुटुंब संख्येकडे पाहणार नाही. परंतु आमच्या इथे जेवढी लोकसंख्या असेल, किमान 150-200 जी लोकसंख्या असेल, त्या लोकसंख्येच्या तुलनेत आम्ही वृक्ष लागवड वर्धा जिल्ह्यामध्ये हमखास करू. अ, वृक्ष लागवडीचा अनुभव माझा जो आहे, आता तुम्ही मला पूर्वी सांगितलं की बाबा हे ग्रामसचिव आहेत. शासनाची प्रत्येक योजना ही ग्रामस्तरावरच राबत असते आणि वृक्ष लागवडीचा आमचा नेहमीचा अनुभव आहे. ग्रामस्तरावर आम्हाला वृक्ष लागवड नेहमी करावी लागते. शासनाची महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना जी आहे, या योजनेमध्ये सुद्धा वृक्ष लागवड होते दरवर्षी. त्यामुळे वृक्ष लागवडीचा अनुभव आम्हाला आहेच. तर इथे आम्ही ते वृक्ष लावण्याचं प्लॅनिंग चालू आहे. किमान 100 ते 150 झाडं आम्ही लावू आणि जगवू सुद्धा. सर मेरा ऐसा आणि मेरी हां, ऐसी रिक्वेस्ट है कि आप तो ग्राम सचिव है, ठीक है? हां. तो एक हम एफबी लाइव लेंगे, तो उस एफबी ओके. लाइव में आप भी आइए, थोड़ा मार्गदर्शन करिए। जरूर, और जरूर एक सर, कृषि जरूर. अधिकारी अगर आपके कोई पहचान में, मेरे तो बहुत सारे पहचान वाले हैं, लेकिन फिर भी है, है. इससे अच्छी जानकारी रखने वाले कोई अगर कृषि अधिकारी हो, तो कृपया आप उनको भी थोड़ा सा उस लाइव में लाइए। आप भी आइए, देवेंद्र क्षीरसागर जी रहेंगे, विजय ठुमरे हाँ. रहेंगे, एक हं. विवेक नाम का लड़का है, कुंडल में रहता है सांगली में, वो भी आएगा। और चांगुलपणाची चळवळ जे ज्ञानेश्वर मुळे सेक्रेटरी ऑफ परराष्ट्र सचिव थे, उनका जो ओके. चांगुलपणाची चळवळ है, तो उनके जो प्रवक्ता है यशवंत चितोड़े जी, उनको भी मैं बुलाऊंगा, क्योंकि लोगों को ये पता होना चाहिए कि वृक्ष कौन से लाना है और कहाँ से लाना है और फ्री वृक्ष पौधे कहाँ मिलते हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आपको, तो उस मीटिंग में आप हमारे साथ में जरूर आइएगा। हाँ सर, हाँ मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे थी कि 150 अगर लोग हैं, तो मल्टीप्लाई बाय अगर हम 10 करें तो भी 1500 हो जाते हैं। हेलो आवाज अटकला सर तुमचा. सर जी, 150 लोग रहते हैं वर्धा में। येस, येस. 150 मल्टीप्लाई बाय 10 भी करें हम लोग, हां. तो भी 1500 पेड़ आ जाते हैं सर जी। बरोबर आहे सर, बरोबर. ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिएगा यही, क्योंकि देखो सर, इससे पृथ्वी बचेगी, धरा बचेगी, और धरा बरोबर आहे सर. बचेगी तो हम लोग बचेंगे। और हमको अगर बचना है, तो मुझे लगता है कि पूरे विश्व में एक ऐसा समाज है, साड़ी समाज की, जिसने 2 लाख वृक्ष लगाने का संकल्प किया हुआ है। अभिमान की बात है सभी समाज के लिए। तो सर आगे आगे बताइए सर, अभी वृक्ष का हो गया सर, आप बताइए आगे। कोरोना का सम्मान आएगा आपका। कोरोनाचा तर आम्ही केला सर मागच्या वर्षी. परत यावर्षी सुद्धा करू. यावर्षी परत नव्याने जे लोकं त्याच्यामध्ये समावेश आहेत, हम्म, त्यांचा सुद्धा आम्ही सन्मान करणार आहोत परत एक वेळेस. हम्म, आणि हा वृक्ष लागवडीचा हा एक प्रोग्राम आहे. तो एक राबवू चांगल्या पद्धतीने हम्म। तुम्ही सांगितलं त्या पद्धतीने. मग आता परत आपल्या फाउंडेशनचे जे कार्यक्रम आपल्या स्तरावरून राबवण्याच्या सूचना मिळतील, त्या निश्चितच राबवू आपण. नहीं, केवल हमारी सूचना की आप राह मत देखिए। अगर कोई ओके. अच्छा कार्य आपको करना है, हां, हां. तो हमारे परमिशन की आपको जरूरत नहीं है। बस कार्य अच्छा है तो उसके लिए बिल्कुल एक बार सिर्फ हमसे पूछ लीजिएगा कि ऐसा ऐसा करना है, तो हमको हं. आप हाँ बिल्कुल कर देंगे, क्योंकि अच्छे कार्य के लिए हम कभी ना नहीं कहेंगे आपको। और आप जिला प्रमुख के नाते मेरा ये कहना है कि हमने एक स्कीम भी निकाली थी कि 1 रुपया हर रोज दे हमको लोग। हां, हां. 1 रुपया, वो स्कीम तो स्कीम ही रह गई है, कोई उसमें ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं होता है। और मेरा ये कहना था कि हर जिला प्रमुख ने हर महीने के 5 तारीख को एक सब लोगों की मीटिंग लेना चाहिए, जितने भी शहर और गांव प्रमुख के जितने प्रमुख है उनकी, और अपने जितने संपर्क प्रमुख है उनकी, और उनसे सिर्फ 1 रुपया लेना है हम लोगों को डेली का। मतलब डेली हर महीने के 30 रुपए लेना है। हां, हां. अगर वो हुआ तो आगे हमको थोड़ा बहुत फंड मिलेगा, तो हम कहीं कंस्ट्रक्टिव वर्क कर सकते हैं। लेकिन मैंने देखा कि कहीं वो इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है, और मैंने भी किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं की है, क्योंकि मैं जबरदस्ती बिल्कुल करता नहीं हूँ पैसे के लिए, और मांगता ही नहीं हूँ पहली बात तो। और आपके पास तो हक से, मतलब क्योंकि यू आर द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन, तो आपसे बात येस. करने नहीं करूंगा तो किससे करूंगा। तो इसलिए आप जनवरी से लेके मई तक एक हर महीने, मतलब
अभी जून से मेरी एक विनती रहेगी आपको कि जिला प्रमुख के नाते आप हर महीने सब लोगों की एक मीटिंग रखिए। अब ये मीटिंग कोरोना के पेंडेमिक में नहीं हो सकती है, नहीं तो आप इसको गूगल मीट करिए। ओके ओके और गूगल मीट करिए और हर महीने को हर लोगों से आप बात करिए, हर लोगों से चर्चा करिए। और ये 1 रुपए की जो स्कीम है ये भी बताइए उनको, ज्यादा से ओके ज्यादा कितना देना पड़ेगा लोगों को। एक व्यक्ति को मुझे लगता है मई तक 150 रुपए देना पड़ेगा। बराबर 150 है रुपए कोई बड़ी बात तो है नहीं। नहीं तो ये भी सर आप जून महीने से इसको अगर स्टार्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। जरूर और सर जरूर जरूर मेरे जो कुछ विचार है, अभी मैं सब विचार यहाँ पे नहीं बता सकूंगा, लेकिन औरंगाबाद में हम वी आर गोइंग टू स्टार्ट with the help of district chief Mr. Vaibod Hurje and Shobhatai Sonare. तो हम कुछ हमारी योजना है वहां पे वी आर गोइंग टू स्टार्ट, ऑल्सो वी आर ट्राइंग टू स्टार्ट इन आधुनिक आंध्र प्रदेश। अब वो जो मेरे विचार है वो आपको बताऊंगा मैं वहां आके। केवल अपने साड़ी समाज को फायदा नहीं होगा, बाकी समाज के लोगों को भी इसका फायदा होगा। अब मेरी क्षमता थी साड़ी समाज का विकास करने की, तो मैं उतर आया। अगर मैं और बड़ा नेता हो जा, अगर मैं बड़ा अगर मेरे पास में बहुत सारा और मैं करोड़पति होता या बहुत मेरे पास में पैसा होता, तो शायद मैं साड़ी समाज के साथ में और समाज का भी विचार करता। लेकिन कोई बात नहीं, बराबर अभी जिस समाज में है तो उसका ही विकास पहले करें। तो मेरी जो योजना है वहां पे जब मैं आऊंगा तो आपके सामने उसको रखूंगा, और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है इसके बारे में आप जरूर सोचना। जरूर सर जरूर सर वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के बारे में क्या कहना है? अभी आप ये 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए इसको भूल जाए कि यू आर द डिस्ट्रिक्ट चीफ ऑफ WSF वर्धा डिस्ट्रिक्ट। इसको भूल जाइए आप, और केवल आप ऐसा मानिए कि मैं एक साड़ी समाज का एक व्यक्ति हूँ। उस नाते आप 3-4 साल से वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन की तरफ देख रहे हैं, और आज तो आप एक अविभाज्य अंग बन गए हैं वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन का। वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के बारे में आपका क्या कहना है, क्या विचार है, क्या भावना है? सर वर्ल्ड साडी फाउंडेशन नावाची संस्था जी आपण स्थापन केलेली आहे ही जागतिक स्तरावर कार्य करणारी एक सामाजिक संस्था स्थापन केलेली आहे आणि समाजामध्ये जे तळागाळामध्ये जो वर्ग आहे की ज्यांच्याकडे काही व्यवस्था नाही, खूपच तळागाळामध्ये आहे, त्यांच्यासाठी आपण खूप हिरिरीने काम करतो. आपण समाजामध्ये वंचित घटकांना उद्योजक बनवलेलं आहे. जसे देऊळगावचे विठ्ठल पावले झाले, बीडचे अमोल कांबळे झाले. अशा ज्यांच्या काही व्यवस्था नव्हत्या, आर्थिक बाजू ज्यांची अतिशय कमकुवत होती, अशा व्यक्तींना आपण एक मार्केटमध्ये उद्योजक बनवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आपल्या समाजातील ज्या गोरगरीब महिला होत्या, यांना सुद्धा आपण आर्थिक मदत केली आणि त्यांना सुद्धा व्यावसायिक बनवलेलं आहे. ज्यांना आरोग्याच्या दृष्टीने कुठे आर्थिक मदतीची गरज होती, तिथे सुद्धा आपण त्यांना मदत केली आहे. बरेचसे विद्यार्थी वगैरे असे आहेत, की ज्यांना शिक्षणाची सोय नव्हती, त्यांना सुद्धा आपण आर्थिक मदत केली आहे. अशा पद्धतीचं फाउंडेशनचं जे हे कार्य आहे सर, हे यापूर्वी कधी समाजामध्ये झालेलं नव्हतं. बऱ्याचशा संस्था समाजामध्ये काम करतात, फाउंडेशनही काम करतात. बऱ्याच ठिकाणी जिल्हा संस्था आहेत, राज्य संस्था सुद्धा आहे आपल्या समाजाचे काम करणारी. पण एवढ्या तळागाळातल्या घटकापर्यंत हे पोहोचलेली नव्हती. आणि अशा पद्धतीचं आपल्या फाउंडेशनचं हे कार्य जे चालू आहे, ते दिवसेंदिवस प्रगतीपथावरच राहील. सर करने की उम्मीद तो बहुत है, हां, हो. करने की उम्मीद बहुत है, और चाहता हूँ कि 10 साल में कुछ अच्छा परिवर्तन हो जाए साड़ी समाज में। और मुझे भी ऐसा लगता है, जब मैं एक सामान्य साड़ी व्यक्ति के नाते जब मैं वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन की तरफ देखता हूँ, मेरा नजरिया 2 तरफ का होता है। एक तो संस्थापक के नाते भी होता है, और एक सामान्य व्यक्ति के नाते भी होता है। तो मुझे ना लोगों के बीच में कनेक्टिविटी दिखाई दी उसमें, कि लोग एक दूसरे से जुड़ने लगे, लोग एक दूसरे के साथ में तो आपको क्या मालूम था कि विजय वक्ते नाम का कोई साड़ी समाज का व्यक्ति मंत्रालय में काम करता है? और नाही, मुझे क्या मालूम था कि एक ग्राम सचिव, पंचायत सचिव वर्धा डिस्ट्रिक्ट में साड़ी समाज का है? और क्या पता हुबली वाले लोगों को कि दिवटे यवतमाळ के उमरखेड़ तालुक तहसील में भी रहते हैं। बराबर है सर, बराबर. हुबली वाले लोगों को या सोलापुर वाले लोगों को भी इस बात का पता चला कि यवतमाळ डिस्ट्रिक्ट में उमरखेड़ तहसील में, आपने गांव का नाम क्या बोला? पोफाळी, पोफाळी. पोफाड़ी नाम के गांव में 20 परिवार रहते हैं साड़ी समाज के। ये बड़ी उपलब्धि है सर जी। हो सर.
बड़ी उपलब्धि है सर, क्योंकि हमको एक ऐसा नेटवर्क बनाना है सर, इतना सुंदर नेटवर्क बनाना है। जैसे मान लो कि इस इंटरव्यू में आज मुझे एक बात सीखने को मिली, वो ऐसी, आप ग्राम सचिव है और आप उस योजना के बारे में जानते हो, तो वृक्ष पौधों के लिए आपकी हमको सहायता होगी, है ना। जरूर सर, जरूर। और एक बात कहता हूँ, कुछ लोग मुझे कहेंगे कि सर आप ये कभी कभी फैमिली के बारे में थोड़ा डिटेल पूछते हैं, इसका बहुत सारी वजह है। लोगों को भी पता चलता है कि इनके लड़के क्या करते हैं। नहीं, बराबर है सर, बराबर है। ये होना चाहिए ना सर, ये होना चाहिए कि क्या करते हैं। अगर कोई सुंदर कन्या हो और उसके पिता को उसकी शादी करनी हो, अगर ये इंटरव्यू देख रहे हो तो शायद उनके दिमाग में ये बात आ जाएगी, नहीं यार इनका लड़का, मतलब ये मेरा कहना ये है कि जितना हो सके इस मुलाकात के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से हम सब लोगों को परिचित करवा दे। हालांकि सर ये बहुत ही कठिन जॉब है मेरे लिए, ये जो बराबर। जॉब जो है इंटरव्यू लेने का, ये मेरे लिए बहुत कठिन है, इतना कठिन है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं अभी इसको स्टॉप कर दे, बहुत हो गया। क्योंकि फैमिली टोटल डिस्टर्ब होती है, बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनका ऑनलाइन क्लासेस वगैरह होता है, उनका टाइम देख के मुझे ये सब करना पड़ता है। लेकिन जो जितना हो सके, जितने पैर चलेंगे उतना रास्ता तो जरूर काटेंगे। और वलसाड़ी फाउंडेशन के बारे में तो सर आपने बता दिया ही है, और अभी तो आप एक अविभाज्य अंग है। अ, आपका स्नेह प्यार और तो वो तो हमारे साथ में है ही, लेकिन फिर भी एक एक अधिकारी नाते के तौर पर आप गांव जाते हैं, ग्राम पंचायत के सचिव है, आप वहां का ग्रामीण जीवन देखते हैं, है ना। पंचायत का जो कारोबार होता है उसको भी आप नजदीक से देखते हैं। विकास तो होना चाहिए, है ना। वो विकास होने के लिए समाज का, कोई भी समाज हो, समाज का विकास होने के लिए क्या होना आवश्यक है। थोड़ा कठिन सवाल है, आप अपने हिसाब से जवाब दीजिए इसका। ओके, ओके, ओके सर. जर समाजाचा विकास व्हायचा असेल तर त्या समाजातल्या तरुणांना चांगलं शिक्षण मिळालं पाहिजे सर. आपली संकल्पना आहे की चांगलं शिक्षण मिळालं पाहिजे, त्यांना चांगलं आरोग्य मिळालं पाहिजे आणि समाजातल्या प्रत्येक कुटुंबातला व्यक्ती आपल्या शासकीय सर्व्हिसवर म्हणा किंवा चांगल्या कंपनीत चांगल्या हुद्द्यावर म्हणा किंवा त्याचा एखादा चांगला उद्योग असला पाहिजे म्हणा, ही आपली संकल्पना आहे. तीच मी परत तुम्हाला रिपीट करून देतो. क्या बात है सर, या आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ यू। और अभी मैं आपको जो कहने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। ओके सर, जरूर. आप अपने वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के जितने भी शहर और गांव प्रमुख है और जितने संपर्क प्रमुख है, उनको बनाइए संपर्क प्रमुख। जरूर संपर्क सर. प्रमुख जो है, देखो विजय वक्ते ये संपर्क प्रमुख ही है, निशा विजय वक्ते ये भी संपर्क प्रमुख है। हमने क्या किया है, हमने अध्यक्ष सचिव ऐसे पदनाम नहीं रखे। ये पदनाम इसलिए नहीं रखे कि फिर कुर्सी के लिए झगड़ा नहीं होना चाहिए, भविष्य में कुर्सी के लिए झगड़ा होना नहीं चाहिए, इसलिए हमने ये पदनाम नहीं रखे। आप अगर वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन देखोगे तो वो सगळे सब ट्रस्टी है, सब ट्रस्टी है। वहां कोई अध्यक्ष नहीं है, कोई सचिव नहीं है, कोई खजीनदार नहीं है, कोषाध्यक्ष नहीं है, सब ट्रस्टी है। इसीलिए कि झगड़ा ना हो, कुर्सी के लिए झगड़े होते हैं, इसीलिए मैंने ये पदनाम बिल्कुल नहीं रखे। और इतना रखा, उस गांव का एक प्रमुख रहेगा और उस गांव में जितने लोग अपने से जुड़ेंगे वो संपर्क प्रमुख कहलाएंगे। तो इन संपर्क बराबर. प्रमुखों की और इन सब की एक लिस्ट रखिए सर आपके पास में, और इनसे इजाजत लेके एक ऑनलाइन मीटिंग रखिए। तो ओके मैं सर, जरूर. विचार आपके सामने रख दूंगा भले उस मीटिंग में, और देखते हो सके तो शुरुआत कर देंगे शुभस्य शीघ्र। जरूर सर, जरूर करेंगे. वर्धा से ही करेंगे अपन ये शुरुआत. नहीं सर, आप कर सकते हो। मैं एक बात कहता हूँ सर आपको कि हमेशा मैं ये डायलॉग भी बोलता हूँ कि अंधकार से लड़ने का इरादा अगर कोई कर लेता है, अंधकार से लड़ने का इरादा अगर कोई कर लेता है, एक अकेला जुगनू भी पूरा अंधकार हर लेता है। क्या अंधकार बात से है. लड़ने का, हाँ, अंधकार से लड़ने का कोई फैसला अगर करे ना, तो एक जुगनू होता है ना, जुगनू, वो भी पूरा ओके. उजाला कर देता है। तो ये बराबर मत है सर, सोचिए बराबर. कि हम 150 है और हमारे 20-25 घर है या फिर 85 घर है टोटल वर्धा, ये मत सोचिए सर जी आप। अरे 50 लोग बहुत कुछ ओके. कर सकते हैं। दिगंची नाम का गांव वही है, दिगंची करके है। दिगंची. दिगंची यही है, सांगली के पास में। तो 7-8 परिवार रहते हैं वहां पे, 7-8 परिवार। हाँ, हाँ, बराबर, बरोबर. 7-8 परिवार ने एक मंदिर का निर्माण मंदिर करने का मंदिर विचार निर्माण किया केलं. है, या बराबर आहे, और वो बरोबर. 7-8 परिवार ही सिर्फ उस मंदिर का निर्माण करने में लगे हुए हैं। अब सोचिए 7-8 लोग पूरा मंदिर मंदिर का निर्माण करते, जिस गांव में
7,000 लोग रहते हैं, उनकी हिम्मत नहीं होती है मंदिर बराबर। निर्माण करने की, लेकिन वो 7 परिवार जो है ना, 7 परिवार, वो मतलब मेरा कहना ये है, अगर मन में ठान लेना सर जी, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और वही मेरी अपेक्षा आपसे है, बिकॉज यू आर रिलेटेड टू गवर्नमेंट, यू आर अ गवर्नमेंट ऑफिसर, आप गवर्नमेंट से रिलेटेड है, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि योजनाएं क्या होती है, उसको इम्प्लीमेंट कैसा किया जाता है। तो उसी हिसाब से डब्ल्यूएसएफ की जो योजना है, देखिए सर, इसका फायदा केवल साड़ी समाज को ही होना चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। परिवार कम है तो इसका फायदा और लोगों को भी लेने दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समाज सेवा ही कर रहे हैं ना, बराबर। समाज की सेवा ही कर रहे हैं ना। फिर कोई हाँ जाति हाँ। धर्म का व्यक्ति हो, कोई समाज का व्यक्ति हो, तो वो भी अगर इसका फायदा ले तो अब हमारे लिए तो आनंद की बात होगी। तो वो तो कम से कम जानेगा कि एक समाज देखो हमारे लिए भी कुछ कर रहा है। तो सर ये वर्धा में भी हम करेंगे एक बार, आप अपने लोगों के साथ में मीटिंग करिएगा और मैं उसमें आप अपने विचार रखूंगा। और कोरोना की महामारी खत्म हो जाने के बाद में मैं निश्चित रूप से वर्धा में जरूर रहूंगा। जरूर सर जरूर या सर, आपलं स्वागत आहे वर्धा जिल्ह्यामध्ये. आणि आपकी आपली फैमिली डेपुटेशन अगर टीम तुमची वाट अगर पाहत आहे, फैमिली तुम्ही आपकी कधी. रेडी हो तो परिवार के सभी सदस्यों को बुलाइए। जरूर जरूर. बिल्कुल, अगर हो तो सबको बुलाइए यहाँ पे। अभी अभी आ सकते हैं क्या स्क्रीन के ऊपर? ओके, अभी हम दोनों ही हैं सर घर पे. हाँ तो बुलाइए उनको। आपने उनसे पहले भी बात किया था उस प्रोग्राम में. नमस्कार नमस्कार. नमस्कार नमस्कार नमस्कार। देखिए वहीनी साहब, ये तो लॉटरी लगी है आपको इनकी। उसी समय पता है. लॉटरी 2 प्रकार की होती है, पैसे की होती है, पैसे खत्म होते हैं। आदमी की लॉटरी लगती है तो वो बहुत चलती है आगे लेके। तो बिल्कुल, और आप भी इनके साथ में कार्यरत रहिए। और आपका मेरा शब्द देखिए कि मैं भाग्यशाली हूँ और वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन भाग्यशाली है कि हमें दत्तात्रेय दिवटे जैसा और उनके परिवार जैसा एक फैमिली मिला है। मतलब हम हमको खुद को प्राइड करते हैं, ये हमको अभिमान है और गर्व है कि आप जैसा परिवार, आप जैसी व्यक्ति हमको मिली है। सर आपका स्नेह, प्रेम और साथ संगत हमेशा हमारे साथ में रहेगी, वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के परिवार के साथ में रहेगी। आप वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के वर्धा के जिला प्रमुख हो, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। उसी के साथ में हमने जितनी भी नियुक्ति की हुई है वर्धा जिले में, उन सभी गांव और शहर प्रमुखों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबका नाम नहीं ले सकूंगा यहाँ पे। और जितने भी हमारे साथ में कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, संपर्क प्रमुख, उनका भी अभिनंदन करते हुए आज की मुलाकात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जीवेश्वर। अगर कुछ कहना चाहो, मन में कुछ बात हो तो बिल्कुल बता दीजिएगा, नहीं तो हम इंटरव्यू को खत्म करते हैं। सांगायचं म्हणजे काही नाही सर, की आता तुम्ही माझ्यासारख्या सर्वसाधारण व्यक्तीला जागतिक साडी फाउंडेशनच्या प्लॅटफॉर्मवर अगदी जगासमोर माझी ओळख करून दिली. अतिशय सर्वसाधारण कुटुंबातला मी व्यक्ती आहे साहेब. माझी म्हणजे यशोगाथा जर ऐकायची असेल तर ती खूप खडतर प्रवासातली आहे. तुम्ही बिल्कुल सर, जसं आप म्हणता समझ जसं लीजिए, तुम्ही कोई बात नहीं सर जी। तुम्ही जसं म्हणताय की बा सर मी गरिबी पाहिली नाही, मला गरिबी माहित नाही असं तुम्ही म्हणता. तसं मी असं म्हणतो की ह्या गरिबीसोबत माझं खूप जवळचं नातं होतं. 18-20 दारिद्र्य जे कोणी पाहिलं नसेल, ते मी पाहिलं. हे सांगताना अगदी म्हणजे अंगाला शहारे फुटतात. या कठीण प्रसंगातून आलो. त्यामुळे मला नाही का तुमच्यासारख्या माणसासोबत राहण्याची खूप इच्छा असते, आवड असते. कारण समाजामध्ये अगदी जो तळागाळात जे घटक होता, जो कुटुंब अगदी तळागाळात होतं, ज्याची कुठेही तो शून्य स्तरावर होता, ज्याची ओळख कुठेही नव्हती. अशा व्यक्तीला तुम्ही आज जागतिक साडी फाउंडेशनच्या या प्लॅटफॉर्मवर माझी जगासमोर ओळख करून दिली. त्यामुळं माझं मी भाग्य समजतो आणि त्याबद्दल तुमचे धन्यवाद मानतो. हरकत नाही. जय जोगेश्वर. आपण सर नक्की एक बात कहता हूँ आपको, एक बात कहता हूँ, देखो बहुत सारे लोगों ने मुझे सवाल पूछे ये कि आपने अचीवमेंट अवार्ड दिए, 2, 4, 5 देना चाहिए था, 10 देना चाहिए था, आपने तो 50-50, 60-60 दे दिए। अरे मैं तो कहता हूँ कि साड़ी समाज में आप जैसे व्यक्तियों को अगर पास में लाओ या उनको ढूंढो तो हजारों मिल जाएंगे। और मान लो कि अचीवमेंट अवार्ड जो है एक रखा हमने, कितना सर? एक। साल में कितना रखा सर? एक। सर आप जैसे 100 आदमी तो मराठवाड़ा में मिल जाएंगे हमको। जरूर जरूर मिल तो जाएंगे. इन 100 आदमी को पुरस्कार देने के लिए हमको 100 साल लगेंगे।
यस, बराबर है ना सर, ये बराबर बात को समझ रहे हैं ना सर जी, आप ध्यान से है, समझिए। बराबर है सर, बराबर है। नंबर 2, चलो हमने 10 अवार्ड दे दिए, हम्म, तो 10 अवार्ड देने के लिए अगर हर साल हम 10 अवार्ड देंगे तो भी 100 व्यक्तियों को लिए हमको 10 साल लगेंगे। 10 साल लगेंगे 10 साल जरूर। लगेंगे, 10 में तो हम तो बुढ़े हो जाएंगे। करेक्टली, सर करेक्ट। पूरे भारतवर्ष में साड़ी समाज की जनसंख्या है 10 लाख, और मेरा ये मानना है कि साड़ी समाज का हर व्यक्ति वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर आए और बराबर है। हर व्यक्ति को वो सम्मान मिले, हर व्यक्ति को मोमेंटोज मिले, हर व्यक्ति को। मेरे विचार में आज एक विचार भी आया था कि मैं 1000-2000 मोमेंटो बना लूंगा, और जब पब्लिक बैठी रहेगी तो हमारे जो कार्यकर्ता रहेंगे हर व्यक्ति का उसके चेयर के पास में जाके उसका सम्मान करेंगे। मैं चाहता हूं कि हमारे वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन का मोमेंटो जो है ना, उसका हर एक साड़ी समाज का हर व्यक्ति हकदार है, केवल आप बराबर है। मैं नहीं सर। आप एक बात ध्यान रखिए सर जी, महत्व जितना विजय वक्ते को दीजिएगा ना, उतना महत्व दत्तात्रेय दिवटे सर को मिलना ही चाहिए, ये हक है उनका। नहीं सर, आपकी जगह निशा विजय आपके वक्ते साथ है। अगर किसी प्रोग्राम में चीफ गेस्ट होती है, ओके। तो वो जो मंच है ना, वो निशा विजय वक्ते की जागीर नहीं है। एक बार बिठाया तो बस हो गया, बाद में उनको जमी पे बिठाओ आप, और दिवटे साहब के मिसेस को वहां पे बिठाइए। नाही सर, हे सर्व बाबी आपल्या नहीं मनाच्या नहीं खूप नहीं, ये मोठेपणा होना आहे. चाहिए सर से सर, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन का जो प्लेटफॉर्म है ना, इसी के लिए बना हुआ है। ऐसे ही लोगों को ढूंढ के उनका उनको सर उनको भी लगना चाहिए ना कि मेरी भी कदर हो रही है, मेरी भी कदर हो रही है, उनको भी लगना चाहिए सर जी ये। आपने बराबर प्रोग्राम बरोबर. देखे सर वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के वहां के मुंबई के, देखिए देखिए 100 सर, महिला जरूर. प्रोग्राम में नहीं आती है, 100 महिला वहां स्टेज पे बैठी थी। स्टेज पर थी सर, आपने महिला उनको महिला पे अभिमान लगा, बैठी. भले किसी को बात करने का मौका नहीं मिला हो या अपने विचार रखने का मौका नहीं मिला हो वक्त के कारण, लेकिन उनको अभिमान हुआ था। बराबर है अच्छा सर, लगा, बराबर. वो जब स्टेज पे आती थी वो महिला, तो उनको बहुत अच्छा लगता था। मेरा कहना यह है कि हर व्यक्ति समान होना चाहिए। जितना महत्व निशा विजय वक्ते को है, उतना ही महत्व डीजी निमकर को होना चाहिए, ढूंढीराम पागड़े को होना चाहिए, दत्तात्रेय दिवटे को होना चाहिए, वैभव ढोरजे को होना चाहिए, मानवतराव साकरे को होना चाहिए, हरीश मस्के जो गुजरात के उनको भी होना चाहिए, और धीरेन्द्र सूर्यवंशी जो भोपाल से उनका होना चाहिए। सब कोई ऐसा नहीं मानना चाहिए कि नहीं यार ये लोग यहीं बैठते हैं, यही लोग यहीं बैठते, ये नहीं होना चाहिए। और मंच से मैं बहुत दूर रहता हूँ, क्योंकि मंच ये एक ऐसा नशा है, वो अगर एक बार आदमी को लग जाए तो उसका नशा बहुत अलग होता है, और फिर बाद में मंच ना मिले ना, तो आदमी थोड़ा सा उसकी तिलमिलाहट हो जाती है, तिलमिलाहट। तो इसलिए वो नहीं होना चाहिए। इसलिए आप जो कह रहे हैं ये आपका हक है। आपने जो कहा ना कि मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को आपने आज विश्व का परिचय कर दिया, नहीं सर, हमने नहीं किया परिचय, परिचय के आप हकदार थे, और भगवान जीवेश्वर ने अगर चाहा भगवान ने अगर चाहा, तो मैं इसी माध्यम से हर व्यक्ति को यहाँ पे बुलाऊंगा और उसका इंटरव्यू लूंगा। बहुत कठिन है थोड़ा सर, ये मेरे लिए बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी बहुत सारे माध्यम से, बहुत सारे माध्यम से अचीवमेंट अवार्ड हो या फिर मोमेंट देके उसका वहां पे सम्मान करना हो, सर्टिफिकेट देके उसका सम्मान करना, ये तो मैं बिल्कुल करूंगा। ये इसलिए करूंगा कि मुझे उन सभी लोगों को ढूंढ के लाना है, कि जो लोगों को लगता है कि नहीं यार मेरा तो कोई महत्व ही नहीं, मेरा तो कोई महत्व है ही नहीं, तो उसको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि नहीं, मेरे समाज के लोग मेरा सम्मान करते हैं, मेरे समाज में मेरी कदर होती है, तभी तो दत्तात्रेय दिवटे 100 पैदा होंगे सर। सही बात है ना मैं कह रहा हूं तो इसीलिए सर एक बात है कि आपका हमने ये इंटरव्यू लेके जो सम्मान किया है, ये सम्मान कि आप हकदार थे, और ये हमको उस बात का अभिमान है कि आप हमसे जुड़े हो। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, सुखी रहिए। इसी के साथ इस मुलाकात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जीवेश। जय.